हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बारिश के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद हैं। ऐसे हालात के बीच लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको देश भर का हाल बताएंगे, लेकिन पहले देखिए अलग अलग हिस्सों का हाल क्या है, वहां से आई हाहाकारी तस्वीरें। उफनती लहरों की ये रफ्तार खौफ पैदा करने वाली है। उफनती लहरों का ये शोर डरा देने वाला है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि मानो रास्ते में आने वाली हर चीज को ही बहा ले जाएगी। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को अपने साथ बहाती लेकर चली गई। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में ही समा जाता है। पहाड़ी इलाके में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बारिश के बाद पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने लगा और देखते ही देखते सड़क पर पत्थरों का ढेर जमा हो गया। गनीमत रही कि कोई भी शख्स इन बड़ी बड़ी चट्टानों की चपेट में नहीं आया, वरना यह हादसा जानलेवा हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते ऐसी ही आफत पश्चिम बंगाल से सिक्किम जाने वाले हाईवे पर भी आई। पत्थरों के बड़े बड़े ढेर हाईवे पर पड़े। मलबे की चपेट में आने से टनल भी बंद हो गया। रास्ते से मलबा और पत्थर हटाने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम के बीच ये काम इतना आसान नहीं है। लिहाजा इस रास्ते से सिक्किम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। इधर इंचार्ज है, उसने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। अब इधर लोकल पीपल ने 2 बॉडी रेस्क्यू किया। एक 4:30 में एक नदी के टिस्टा नदी के किनारे से एक नदी को रेस्क्यू किया, तब तक वो जिंदा था। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो वहीं डेड हुआ। और एक इधर टनल है, टनल के पास अभी रेस्क्यू किया, वो डेड बॉडी रेस्क्यू किया है। अभी तक कितना मिसिंग है, कितना है, वो कोई पता नहीं है। हाँ, लोकल आदमी 2 अभी लापता है। हाँ। सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरी रोड मलबे के चलते बंद पड़ी। मौसम की ये मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके भी बाढ़ जैसे हालात के बीच मुसीबत झेल रहे। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में पानी बढ़ा हुआ है। नदी में उफान कुछ इतना ज्यादा है कि पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। इस बीच गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक जब पुल के ऊपर से गुजरा तो लहरों के बीच रास्ता पार नहीं कर सका। ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत हुई। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया गया। क्या पहाड़, क्या मैदान। बारिश के चलते इन दिनों हर ओर मौसम ने हाहाकार मचा रखा है और मुसीबत की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। भारी बारिश से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मैदानी इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रही, वहीं पहाड़ों पर सैलाब सितम ढा रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो गए। शहर शहर में लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई हैं और इनकी जद्दोजहद लगातार जारी है। चारों तरफ कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। देखिए कैसे पहाड़ों में कुदरत ने कोहराम मचाया। ये क्या पार वाला रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, खौफ पैदा करने वाली तबाही। कुदरत का कहर देखिए। एक विशाल पहाड़ चंद सेकंड में जमींदोज हो जाता है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पोंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। ये क्या पार वाला। सुबह 8 बजे कमरों के करीब ये भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। देखिए, पहले पहाड़ के नीचे का हिस्सा दरकना शुरू हुआ,
जिसके ऊपर से सड़क जा रही है। लेकिन ये तो तबाही का ट्रेलर है। इसके आगे जो होता है वो हैरान करने वाला है। पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है, रोड का नामो निशान नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे यहां सड़क थी ही नहीं। मगर उस सड़क का जो हिस्सा दोनों तरफ बाकी बचा था वो याद दिला रहा है कि यह सड़क कितनी कच्ची बुनियाद पर टिकी थी। जिस वक्त ये कुदरती हादसा हुआ उस वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, मगर पहाड़ से पत्थर गिरता देख लोगों ने भांप लिया और समय रहते वहां से दूर हट गए। यही वजह है कि जब यह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ तो गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आईं। मगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाने से आने जाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिजली के खंभे टूट जाने से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी के करसोग में खराब मौसम के चलते देखिए ट्रक पलटते हुए खाई में जा गिरा। ट्रक चालक की किस्मत अच्छी थी जिसने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। खत्म। मंडी की गलियों का हाल देखिए। पहाड़ों से पत्थर गिरे तो शेड के नीचे खड़ी 12 गाड़ियां दब गईं। चंबा में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। बन्नी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आने से नाले पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से वहां पर कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं चंबा होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान पर बनाई। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच 221 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन मुश्किल भरे हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद जोखिम भरा है। कैसे लाहौल स्पीति में हाहाकार मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों में खूंखार हो चुकी कुदरत का कहर देखिए। तबाही पहाड़ तोड़कर बरस रही है। पहाड़ों से हुंकार मारता पानी, जिसके दोनों छोर पर जिंदगी बचाने का खेल जारी है। देखिए किस तरह एक सीढ़ी के सहारे एक एक कर लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक चूक और सैलाब कहां ले जाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दोनों तरफ इंसान तमाशबीन बने खड़े हैं। लाहौल स्पीति में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर देखिए। एक घायल युवक को बचाने के लिए 3 लोग आगे गए। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन किस्मत सैलाब के बीच अटक गई और देखते ही देखते तीनों युवक तेज बहाव में बह गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन अभी भी वहां फंसे लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। उदयपुर उपमंडल में ही 221 लोग फंसे हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू और लाहौल का मौसम खराब है। ऐसे में हवाई मदद में भी परेशानी हो रही है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर उड़ान की संभावना भी काफी कम बनी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी अपना हवाई दौरा रद्द करना पड़ा। आईटीबीपी दोनों इसमें बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। तो 3 लोग अभी भी मिसिंग है, उनके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको लगभग 221 के लगभग वहाँ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें टूरिस्ट भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, हिमाचल के लोग भी हैं जो काम के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हिमाचल में अब तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।
हिमाचल के अलावा देश के बाकी पहाड़ी इलाकों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर उत्तराखंड की या दार्जिलिंग का हाल आपको दिखाएं, सिक्किम तक कुदरत का कहर बरपा हुआ है। पहाड़ पत्थर फेंक रहे हैं, सड़क जानलेवा हो चुकी है। बस नजर आ रहा है तो सिर्फ कुदरत का प्रहार जिसने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों में मचा हाहाकार, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं लहरों में लड़ती जिंदगी। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल ढेर हो रहे हैं और इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। ये तस्वीर धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे की। गुरुवार की शाम यहां से लोगों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि लोगों ने इस इलाके को पार करने की कोशिश नहीं की, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यही हाल चमोली में रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे का है, जो लैंडस्लाइड के बाद बंद पड़ा है। सड़क को चालू करने की कोशिश जारी है, लेकिन 3 दिन से कई लोग यहाँ फंसे हैं। फंसे हैं आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान है? लिकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है? खुल रहेगी बता रहे हैं? अभी आज ही आए हैं जी। आज ही आए हैं। अच्छा, खाना खूने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। नहीं होगा तो फिर तो हथियार डाल देंगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पुरसारी और लामबगढ़ में भी बंद है। भूस्खलन के चलते सड़क आधी नीचे धंस चुकी है। यहाँ भारतीय सेना के जवान भी फंस गए। बाद में उन्होंने खुद नाले में पत्थर डालने का काम किया ताकि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। देखिए दार्जिलिंग की तस्वीरों को, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। नेशनल हाईवे 10 को बंद करना पड़ा, जहां मरम्मत का काम चल रहा है। केलिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं उफनते नाले मौत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां उफनते नाले के बहाव में 3 लोग स्कूटी समेत बह गए। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और 2 लोगों को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़की बीच बहाव में बुरी तरह फंस गई, जिसका करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू चला। जम्मू में एक बच्ची बाढ़ की चपेट में आ गई और नदी में तेज बहाव में बह गई, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज तक ब्यूरो। देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा यहां भी मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए कह दिया गया है। अगर यमुना का पानी इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दिल्ली के तमाम निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। झमाझम बारिश से तो दिल्ली पहले ही तरबतर थी, ऊपर से अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। यमुना खतरे के निशान के पार जा चुकी है। सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.22 मीटर था, जबकि 10 बजे जलस्तर 205.32 मीटर तक यानी खतरे के निशान के बहुत करीब तक पहुंच गया। सुबह 11 बजे यमुना खतरे के निशान को पार करते हुए 205.34 पर पहुंच गई। दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 205.42 मीटर तक पहुंच गया। हम आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। यमुना किनारे की जलकुंभियां अब लहरों की सवारी करके निचले इलाकों की तरफ जा रही हैं। यमुना का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। यमुना में प्रशासन की कई नावें उतर गई हैं और लाउडस्पीकर से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो किनारों से दूर रहें। यमुना नदी का लेवल
डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। कृपया करके यमुना नदी के पास ना आए, अपने बच्चों को व अपने मवेशियों को यमुना किनारे ना आने दें। ये जो है ये जानकारी दी जा रही है लोगों को, क्योंकि कई बार लोग नहीं भी निकलना चाहते हैं, ऐसी भी स्थिति आती है। इस समय हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना के साथ साथ कई सारी बोट्स भी चल रही है, जो इलाके में लोगों को हिदायत भी दे रही है, और साथ ही प्रवाह आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये तमाम चीजें मैनेज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना दिल्ली में लबालब हुई है। हथनीकुंड बैराज से बुधवार को 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके बाद गुरुवार को 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। शुक्रवार 6 बजे हथनीकुंड बैराज से 20,485 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सुबह 8 बजे फिर से 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद से ही यमुना उफनाई हुई है। प्रशासन जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईएसबीटी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और इसका असर दिल्ली पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक जो है वो पानी छोड़ा गया था। उसके बाद से ही लगातार यमुना का जल स्तर में बढ़त जो है वो देखने को मिली। यमुना में आई इस बाढ़ के चलते किनारे पर बसे लोगों ने अपना डेरा तंबू समेट लिया है। उसे नाव पर लादकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ कूच कर गए हैं। अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और अब आपको कोलकाता का हाल भी बता देते हैं और दिखा भी देते हैं, जहां पर रात भर हुई बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर ताल तलैया बन गया। सड़कें डूबी हुई हैं, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश ऐसी आफत लेकर आई है कि कोलकाता के लोगों की जिंदगी मानो लहरों के बीच ही कैद हो गई है। बंगाल में मॉनसून कुछ देर में बरसा, पर ऐसा बरसा कि शहर शहर में सैलाब सा नजर आने लगा। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा जिलों में बादल टूटकर बरसे, लेकिन बारिश के इस सितम ने सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का कर दिया। ये तस्वीरें कोलकाता में बारिश से आई आफत का हाल बता रही हैं। सड़कों पर मुसीबत का सैलाब है। गलियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। कुछ गाड़ियां किसी तरह से लहरों से गुजरकर पार हो रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन पर लहरों के बीच ही ब्रेक लग गया है। और मुसीबत की इस मार के बीच लोग गाड़ियों को धक्का देकर पानी से पार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता के सिर्फ 1-2 इलाकों में ही बारिश ऐसी बदहाली लेकर नहीं आई। गुरुवार दोपहर से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सुबह तक जारी रहा, और इसका जो असर हुआ वो अब सबके सामने है। मुश्किल इस बात की भी है कि कोलकाता के लोगों पर मौसम की ये मार जल्द छंटती भी दिखाई नहीं दे रही। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।